मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पाप कितने किए, जीते जी मरने के पहले एक बार शरण में जाओ तो सही, भगवान तुम्हें निष्पाप ना कर दें तो कह देना। भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत ही तो तुम्हें शरण में ले जाएंगी, इसलिए भागवत सुनो। देखो यहां आप लोग पहले भागवत सुन रहे हैं, पहले सत्संग कर रहे हैं, फिर सत्संग के बाद ही ना शरण में जाने की भावना बनेगी। इसलिए 7 दिन की भागवत 18 फरवरी से सुनो, अपने माता पिता को सुनवाओ, भागवत जी की पोथी पाठ में सम्मिलित हो, भागवत सुनो और समर्पण करो। निष्पाप ना हो तो कहना, लेकिन शर्त है आगे से पाप ना होने चाहिए। सुनो, रामचरितमानस में तो एक बात और लिखी, परंतु वो बात हम आपको बताएंगे नहीं, केवल समझाएंगे जरा सा। एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो ना राम ही हेरी। इसका अर्थ तो आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं कि भगवान, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बताओ भगवान पक्षपाती है या नहीं? उत्तर दो, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? मैया चश्मा वाली मैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बैठे बैठे बताओ बिंदास, हैं कि नहीं हैं? आप बताओ भैया, भगवान पक्षपाती हैं? हाँ, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। क्यों? देखो, अर्जुन के लिए दिन में ही रात कर दी कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा। तो जयद्रथ के लिए भगवान ने माया का आश्रय लिया ना, और ऐसा माहौल बना दिया जैसे सूर्य अस्त हो गया, पर हुआ नहीं था। तो बताओ, अर्जुन के लिए भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? और समय के पहले सूर्य अस्त होने का एक माया सी रची गई कि नहीं? बाद में जयद्रथ आया, अर्जुन ने बाण मारा। बोलो हाँ। तो भगवान पक्षपाती है। देखो, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अजामिल जैसा पापी, केवल नाम ही तो ले लिया ना एक बार, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण कहकर बुलाया, बहाना मिल गया भगवान को। पूतना जहर पिलाने आई, बहाना मिल गया भगवान को। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं कि एक पुण्य दिख जाए भक्त का, उस पुण्य के बल पर उसे तार दूं। भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं, और भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष, जैसे माँ सदा अपने बेटे का पक्ष लेती है, ऐसे सदा भगवान अपने भक्तों का। गलती तो रावण ने भी की, तो गलती तो विभीषण ने भी की थी, गलती तो बाली ने भी की, तो गलती तो सुग्रीव ने भी की, पर सपने होना राम ही हेरी। रावण की गलती तो देखी, बाली की गलती तो देखी, पर सुग्रीव और विभीषण की गलती राम ने ना देखी, क्योंकि ये शरण में आ चुके थे। ये शरण में, हाँ, भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े अपराधी हो, एक बार शरण में आ जाओ, एक बार भगवान के हो जाओ, और होने के बाद से गलतियां त्याग दो, पाप त्याग दो, फिर भगवान क्षमा ना करें तो बताना। बड़े बड़े वैश्याओं की कथाएं हम लोगों ने गुरुजनों से सुनी कि बड़ी पापनी वैश्याएं थीं, पर गुरु चरणों में चली गई, आचार्य चरणों में चली गई, और वो वैश्याओं ने भगवान के शरण में जब गई तो भगवान ने उनके अपराध ना देखे, उन वैश्याओं का भी उद्धार कर दिया। पिंगला नाम की वैश्या की कथा भागवत जी में आती है। पिंगला कुरूर भका, 24 गुरु में दत्तात्रेय जी ने एक गुरु पिंगला को बनाया। पिंगला नाम की एक वैश्या, घंटा लटका दी बाहर, जो ज्यादा घंटे बजाएगा मेरा वो मोटा कस्टमर ग्राहक माना जाएगा। दत्तात्रेय जी निकले, उन्होंने खूब घंटे बजाए, गिन ना पाई, इंतजार करती रही, अब आएगा पुरुष, अब आएगा पुरुष, लेकिन आया कोई नहीं।
तब आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। बढ़िया बात पिंगला ने कह दी, कह दिया कि जितना इंतजार मैंने किसी पुरुष का किया, इतना इंतजार परमात्मा का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। उस दिन से उसने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और वो पिंगला नाम की वैश्या की को दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया, समाज को सीख देने के लिए कि तुम कितने भी बड़े बिगड़े व्यक्ति हो, पापी हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम पापी तो हो पर तुमने अपने पापों को अब परिवर्तित कर लिया। अब तुम पापी थे, तुम पहले पाप करते थे पर अब तो तुम पुण्यात्मा हो। थे ना हमारे पाप, थे ना, लेकिन हमने भगवान के चरणों में जब समर्पण किया तो भगवान ने उन पापों को, हाँ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। फिर लिखा है, भगवान की वाणी है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन, हाँ। इसलिए भक्तों समर्पण, समर्पण करो भगवान के चरणों में, सरेंडर। हे प्रभु हम आपके हैं, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने पाप किए, आगे से ना करना बस। इसलिए कहता हूं ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा में लगा हुआ है। मैंने पिछले जन्मों में खूब पाप किए हैं, पापी तो मैं अभी भी हूं, लेकिन उन पापों के कोई पुण्य बना होगा ये दास अनिरुद्ध से, जिस पुण्य के बल पर बिहारी जी ने इस वृंदावन धाम में बुलाकर बिठाया है। ये किसी ना किसी पुण्य का फल होगा, लेकिन जब पुण्य का फल मिला तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मुझे लगा कि तब पुण्य बना, अब ना बने तो अगला बिगड़ जाए। भाई कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये कर्म से सब सिस्टम चलता है। आपने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे कि आपको बिहारी जी ने वृंदावन में बुला बिठाया है इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए। धाम मिला, धाम में कथा मिली, संतों का दरस परस मिल रहा है, ये तो आपका पुण्य है ना। लेकिन हमारा पुण्य था, तुम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमें मनुष्य तो मिल गया शरीर मानव का पुण्य से, कोई पुण्य था तो मानव बन गए, अब कोई पुण्य होगा तब ना आगे की गति अच्छी होगी। आज कोई पुण्य ना करें तो हमारा तो अगला बिगड़ जाए। अब मुझे आप लोग बताओ कि अब हम लोग ऐसा क्या करें, मानव जीवन पाने का आखिरी उद्देश्य क्या है? आप मनुष्य क्यों बने हो ये बताओ, काय के लिए बने हो? ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? कुत्ता बना दिया होता, गधा बना दिया होता, बिल्ली बना दी होती, फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से फिर रहा है व्यक्ति 84 लाख योनियों में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? आप किस उद्देश्य के लिए आए हो मनुष्य बनकर? हैं? सेवा ठीक है, आप बताओ। भगवान से जुड़ जाओ, ये भी ठीक है। आप बताओ भैया, ईश्वर की प्राप्ति सही है। आप बताओ क्या अंतिम लक्ष्य है प्राणी मात्र का, जीव मात्र का? हैं? मोक्ष की प्राप्ति। सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा, लेकिन अंतिम जो उद्देश्य है मानव शरीर का, कबीर दास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीर जी रो रहे हैं, बोले सब पिस रहे हैं जन्म और मृत्यु के पहिए में। पहिया दो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु का दो पहिया, जन्म और, आप जन्म लेते मर जाते, आप जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। ये बार बार कितनी बार हम जन्म लें और कितनी बार मरें, कितनी बार माँ के पेट में जाके उल्टा लटके, बार बार वही मलमूत्र का गड्ढा मिलता है अपने को। अब ऐसा करो कि मलमूत्र के गड्ढे में आपको और रहना है कि छुट्टी चाहिए? हाँ, ये मानव शरीर जो है ना, यही शरीर आपको
जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। कबीरदास जी रो रहे हैं, सब पिस रहे हैं, तब कमाल बोला, कबीरदास जी का बेटा मुंह बोला बेटा कि कमाल बोला कि चलती चक्की चलने दे पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की के बीच में एक कील होती है, उसमें दाना घुस गया तो वो दाना का बाल भी बांका नहीं होता, कितनी भी चक्की चले। जो एक प्रभु की शरण में चला गया उसका बाल भी बांका नहीं होगा। जन्म मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो एक हरि की भगवान की शरण में चला। इसलिए कहता हूं भगवान की छाया में रहो, भगवान की छत्र छाया में रहो, भगवान की छत्र छाया में रहो। और ये वृंदावन तो भगवान का एक छत्र राज्य है और हम वृंदावन में रह रहे हैं, मतलब वृंदावन में भगवान की छत्र छाया में रह रहे हैं। ये भगवान की छत्र छाया है। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आप लोगों के बल पर आज पूर्णिमा है। आज बहुत सारे भक्तों ने कहा कि गुरुजी हमारी ओर से भी यहाँ पर जो हजारों भक्त लोग भोजन करते हैं, हमारी ओर से भी भक्तों को भोजन बटे। हमने कहा क्यों नहीं बटेगा, बट जाएगा। आप भी चाहें तो अपनी ओर से यहाँ देखिए सवेरे से शाम तक हजारों भक्त, ये देखिए यहाँ पर लाइन लगी है, कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता। अब बताइए भगवान के राज्य में, भगवान की छत्र छाया में बैठकर कोई भोजन करे और रोटी आपके नाम की खाए तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं? देखो पाप तो हमसे बहुत हुए हैं, सबसे बड़ा पुण्य क्या है बताओ? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है अन्नदान और जलदान। क्योंकि सबके बिना जीवन संभव है, पर अन्न और जल के बिना जीवन, हाँ हम सबके बिना रह सकते हैं, आप सबके बिना रह सकते हैं, बोलो हाँ। क्या अन्न और जल के बिना रह सकते हैं? और गौरी गोपाल में दोनों चीजें हैं, अन्न और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। यही है गौरी गोपाल की निशानी। यहां पर कोई भूखा ना रहे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई? कोई पैसा लगा? निःशुल्क मिला ना? क्या है ये? अतिथि देवो भव। आप हमारे अतिथि हैं और इन अतिथियों के बीच में ना जाने कहां भगवान छिपकर बैठे हों और इस लाइन में ना जाने कौन सी जगह खड़े होकर भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हों। भगवान डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। जैसे माँ खाती है तो बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है। गर्भवती स्त्री माँ खाए तो गर्भ का बालक अपने आप उसके पेट में रस के रूप में पदार्थ चला जाता है, उस बच्चे को तृप्ति मिल जाती है। उसी तरह जब भक्त खाते हैं तो भगवान अपने आप तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान। आज पूर्णिमा है और आप लोग अन्नदान, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र तो वृंदावन में चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र एक प्रयागराज में भी चल रहा है। जब कुंभ चालू हुआ तब से लेकर आज तक वृंदावन से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र वृंदावन में भी चल रहा और प्रयागराज में भी चल रहा। प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी पर। प्रयागराज में वहां लाखों लोग प्रसाद पा रहे हैं। आप सब सहयोग करेंगे तो गंगा मैया के तट पर भी प्रयागराज कुंभ स्नान करने आए भक्तों को भी भरपेट भोजन मिले, तो आप भी अन्नदान करके बड़ा पुण्य कार्य कर सकते हैं। एक दिन का आप भी यह कार्य करें, गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा आप भी कराएं कि आज हमारी ओर से कुंभ में और वृंदावन में भक्तों को प्रसाद बटे। अच्छा, यहाँ प्रसाद की एक दूसरी व्यवस्था और है। यहाँ संतों को अन्नदान होता है। किन को अन्नदान होता है? आप भक्तों का रसोई अलग चलती है और सवेरे सवेरे यहाँ साधु लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? सवेरे से वृंदावन में जितने फुटपाथ पर साधु संत रहते हैं, फक्कड़ रहते हैं, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा भी है, सारे लोग प्रसाद पाने गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आते हैं। सवेरे सवेरे आप दर्शन करिए इन संतों का। आप भी
इन संतों का दर्शन करके और इन्हें अन्नदान करते हैं। जब आपके बच्चों के नाम से आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके माता, आपके पिता, आपके निमित्त जब यहाँ संतों को भोजन बंटता है तो पुण्य किसे मिलता है, दुआएं किसे मिलती हैं, आशीर्वाद किसे मिलता है, आपको, आपके बच्चों को। इसलिए ये हजारों साधु संत जो लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते हैं, आप भी इन संतों को अन्नदान करिए। आपका भी एक दिन का अन्न क्षेत्र यहाँ बांटा जाए और हजारों भक्तों को, हजारों साधु संत आपका भजन, आपकी रोटी खाकर भगवान का नाम जपें। ये पुण्य का कार्य है। करने लायक हो तो करिएगा, 2-4 रोटी देने के योग्य हो तो दीजिएगा, नहीं योग्य हो तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको इस लायक बनाए कि आप किसी संत का पेट भर सकें। अर्थात देखो, भरने वाले तो, पोषण करने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान निमित्त तो किसी न किसी को बनाते ही हैं। तो आपको निमित्त बनाए भगवान के, आपकी ओर से भी प्रसाद एक दिन का अन्नदान करो, यही पुण्य है। पाप तो हमसे बहुत होते हैं। ये देखो, ये सब लाइन लगी है भक्तों की, ये सबको प्रसाद रोटी के लिए सब भक्त लोग लाइन में खड़े हैं। तो ये अन्नदान है। और वृंदावन जैसे धाम में बिहारी जी साक्षी हैं। आप जो अन्नदान करते हैं उसका साक्षी कौन? लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी गोपाल भगवान तो हैं, यमुना मैया साक्षी हैं आपके दान के, कि आपने किसी भूखे के लिए हाथ बढ़ाए हैं रोटी के लिए। आपके सहयोग से यहाँ पर संतों की सेवा, यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में, गौरी गोपाल गुरुकुल है जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, बच्चों को भोजन की सेवा करा सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क।